हाँ तो बच्चों, कल मैं आप सबको निकटन मान के बारे में पढ़ा रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो 0 से 10 के बीच कौन कौन से संख्या होती है? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है, छह होता है, सात होता है, आठ होता है, नौ होता है। 0 से 10 के बीच ये संख्याएं होती है। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे, ये संख्याएं कौन कौन से संख्याएं शून्य के पास में है, मतलब शून्य के निकटन है, और कौन कौन सी संख्याएं 10 के निकटन है या 10 के पास में है। निकटम मतलब होता है पास। ठीक है, तो देखते हैं, जो एक है, एक किसका निकटन है, किसका निकटन है? शून्य का। दो भी शून्य के पास में है, तो दो का निकटन शून्य होगा। यस सर। तीन शून्य के पास में है, तो तीन का निकटन शून्य होगा। यस सर। चार शून्य के पास में है, तो चार का निकटन भी शून्य होगा। ये जो पांच है, पांच दोनों संख्याओं के बीचों बीच है, दोनों संख्याओं के बीचों बीच है। तो हमेशा बीच वाली संख्या को बड़ी संख्या का निकटन, बड़ी संख्या उसका निकटन होगा। पांच बीच में है, दोनों के बीच में है, तो पांच का निकटन बड़ी संख्या होगा। शून्य बड़ा है कि 10 बड़ा है? 10 बड़ा है, तो पांच का निकटन मान 10 होगा। 6 किसके पास में है? 10 के पास में है, तो 6 का निकटन 10 होगा। सात, सात भी 10 के पास में है, तो 7 का निकटन भी 10 होगा। उसी प्रकार से 8, 8 भी 10 के पास में है, तो 8 का निकटन भी 10 होगा। उसी प्रकार से 9 भी 10 के पास में है, तो 9 का निकटन मान भी 10 होगा। यहां तक समझ गए? जोर से बोलना, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इकाई। इकाई, इकाई मतलब होता है एक, है ना। लाइन रेखा को समझेंगे, लाइन रेखा, लाइन रेखा को अच्छा से समझना है, इसके लिए निकटन मान ज्ञात करने के लिए। तो जब भी हम लाइन रेखा बनाएंगे इकाई के लिए, तो एक एक का अंतर रहेगा। जैसे ये इकाई का लाइन रेखा बना था, यहाँ पे सब में एक एक का अंतर है ना। उसी प्रकार से अब दाहाई का निकटन मान जानेंगे, दाहाई के स्थान का निकटन मान जानेंगे। तो दाहाई मतलब 10 होता है, तो यहाँ पर 10 10 दाहाई के लाइन रेखा में 10 का अंतर होगा। इस प्रकार से शून्य से चालू होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इधर और बढ़ते जाएगा ये, है ना। जितना आप बढ़ा सकते हो, 110, 120, 130, आगे अनंत तक बढ़ेगा। ठीक है, ये किरण लगा हुआ है, तो जितना आप बढ़ा सकते हो इधर। अब उसी प्रकार से सैकड़े के लाइन रेखा पर 100 का अंतर रहेगा। ये देखो, ये सैकड़े वाला लाइन रेखा बनाया हूं। शून्य से स्टार्ट होगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, इधर और बढ़ा सकते हो, 1200, 1300। ठीक है। उसी प्रकार से अब हजार, हजार मतलब होता है 1000, हजार का स्थान 1000 होता है नहीं जी। तो हजार के लाइन रेखा में हजार हजार का अंतर रहेगा। शून्य के बाद 1000, 2000, 3000, 4000,
5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ाओगे। तो लाइन रेखा में इकाई में एक एक का अंतर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दहाई में 10 का अंतर रहेगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। सैकड़े में 100 का अंतर रहेगा, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और आगे। उसी प्रकार से हजार में एक एक हजार का अंतर रहेगा, 1,000 2,000 3,000, इसी प्रकार से। ठीक है, Yes, sir. तो देखते हैं अब प्रश्न को हल करना। जैसे पहला प्रश्न है, 43 के दहाई का निकटन मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम ये जानेंगे, दहाई बोल रहा है, 43 के दहाई में क्या है, 4 है। Yes, sir. तो चार दहाई में 4 है मतलब 40। Yes, sir. तो 43 दहाई बोल रहा है, दहाई में लाइन रेखा चलेगा, 10 वाला अंतर चलेगा, 10 20 वाला। Yes, sir. तो ये जो 43 है, 43 दहाई के लाइन रेखा में कौन कौन से संख्या के बीच में आती है, 40 और 50 के बीच में आती है 43। Yes, sir. yes. तो इसका लाइन रेखा इस प्रकार से बनेगा, 40 50, उधर 60 भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ बीच किसके बीच में आता है उसको जानेंगे। 40 और 50 के बीच में आता है, दहाई बोल रहा है, Yes, sir. तो 40 के बाद 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50। अब यहां पर हम देखेंगे, ये जो 43 है, 43 कौन सी संख्या के पास में है, 40 के पास में है कि 50 के पास में है, 40 के पास में है। Yes, sir. तो 43 का निकटन मान कितना होगा, 40 होगा। ठीक ठीक बता रहे हो। तो 43 के दहाई का निकटन मान 40 होगा। ठीक है, समझ आ गया। Yes, sir. अब उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, 45 के दहाई का निकटन मान जानना है, ज्ञात करना है। दहाई बोल रहा है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 45 के दहाई में क्या है, 4 है। और इकाई में क्या है, 5 है। तो हम यहां पे हम बताए थे, यहां पे मैं बताया था ना पहले में, Yes, sir. कि जब 5 बीचों बीच आ जाएगा तो बड़ी संख्या उनका निकटन मान होगा कि छोटी संख्या, बड़ी संख्या। तो यहां पर अच्छा ध्यान देना, एकदम सरल वाला बता रहा हूं। ठीक है, Yes, sir. तो ये 45 है, Yes, sir. इस दहाई का निकटन मान जानना है। Yes, sir. तो दहाई का स्थान से एक छोटा स्थान क्या होता है, दहाई से छोटा स्थान क्या होता है, इकाई में यहाँ क्या है, 5 है। Yes, sir. हम जानते हैं 5 जहां आ जाएगा, 5 बीचों लाइन रेखा में बीचों बीच आती है। Yes, 5 जो है लाइन रेखा में बीचों बीच आती है। sir. इस कारण से हम बड़ी वाली संख्या उसका निकटन होता है। तो हम बड़ी बोल रहा है, बड़ी बोलेगा तो एक जोड़ देना है, आगे में एक जोड़ देना है। 4 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो दहाई में जब 5 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़े तो दहाई में 5 हो गया। Yes, sir. तो दहाई में 5 है मतलब कितना हो गया? 50. 50, 50 हो गया। दहाई का मान पूछ रहा हूं मैं, दहाई का। तो दहाई का मान कितना हो जाएगा? 5 आएगा तो 50. 50। तो 45 के दहाई का निकटन मान कितना होगा? 50. 50 होगा। Yes, sir. अब बिना अब बिना ऐसे लाइन रेखा के बना सकते हो। Yes, sir. हाँ, अब तुम लोगों को जब गणित आएगा तो ऐसे ऐसे लाइन रेखा नहीं बनाना है, ठीक है? इसको दिमाग में बैठा के रखना है कि इस प्रकार से लाइन रेखा होती है और यह संख्या ये संख्याओं के बीच की संख्या होती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? Yes, sir. अब उसी प्रकार से 479 479 के सैकड़े का निकटन मान जानना है, ठीक है? Yes, sir. 479 के सैकड़े का निकटन मान। तो सैकड़े को देखना है, सैकड़े में कितना है? सैकड़े में कितना है? 4. 4 है। तो सैकड़े के स्थान से छोटा स्थान क्या होता है? दहाई. दहाई। दहाई. इसके दहाई में क्या है? 7 है। Yes, sir. जो 5 से बड़ा है, Yes, sir. तो जहां बीचों बीच 5 से बड़ा होता है उनका निकटन मान बड़ी संख्या होती है। Yes, sir. तो इसके सैकड़े में कितना जोड़ेंगे? बड़ी संख्या होगा तो इसके सैकड़े में कितना जोड़ेंगे? 4 में कितना जोड़ेंगे? इधर देखो, ये दहाई का जब निकटन मान निकाले तो दहाई में 4 था। तो इनके इकाई को देखे, इकाई में 5 होता है। 5 जो संख्या होता है बड़ी संख्या का निकटन होता है। तो बड़ी संख्या जहां 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, तो सामने वाले स्थान में 1 जोड़ने का रहता है। तो 4 में हम 1 जोड़े तो 5 आया था। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही नहीं रही? Yes, sir. तो 4 में 1 जोड़े थे तो 5 आया था। तो दहाई में 5 रहता है तो 5 का मान 50 होता है। तो 45 का दहाई का निकटन मान 50 हुआ था। उसी प्रकार से 479 के सैकड़े का निकटन मान जानना है। इसके सैकड़े में 4 है। Yes, sir. तो सैकड़े का मान ज्ञात करना है। तो सैकड़े से एक स्थान छोटा कौन सा होता है? दहाई होता है। Hi. Hi. तो दहाई में 7 है। Yes, sir. अब हाँ, दहाई में 7 है, मैं बताया था। जहां 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो सामने वाले संख्या में 1 जोड़ देना है। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 हो जाएगा। 5. तो सैकड़े में जब 5 आ जाएगा, जब सैकड़े में 5 आ जाएगा तो 5 का मान कितना होगा? 500 होगा। Yes, sir. सैकड़े में 5 मतलब 500। तो 779 के सैकड़े का निकटन मान 500 होगा। ढंग से देखो, लास्ट में
क्वेश्चन करूंगा सबसे। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है 403 के सैकड़े का निकटन मान ज्ञात करना है। ठीक है, सैकड़े का बोल रहा है, सैकड़े क्या निकटन मान सैकड़े का। 403 में सैकड़े का, सैकड़े में कौन सा अंक है अभी? 4 है। तो सैकड़े का पता करने के लिए हम कौन से स्थान में जाएंगे? एक कम कर दो, एक स्थान कम कर दो। सैकड़े से एक कम स्थान कौन सा होता है? दहाई। हाँ, इसके दहाई में क्या है? शून्य। शून्य है। तो आगे वाले 4 में एक जोड़ेंगे क्या? नहीं सर। नहीं जोड़ेंगे। नहीं जोड़ना है यहाँ पर। अगर 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, 8 रहता, 9 रहता, तब सैकड़े वाले स्थान में एक जोड़ते। यहाँ पे नहीं है तो नहीं जोड़ना है। तो 4 का 4 रहेगा। सैकड़े में 4 है मतलब कितना सौ? 400। तो 403 के सैकड़े का निकटन मान कितना होगा? 400 होगा। समझ आ गया ये वाला? यस सर। चलो आगे। अब 1000 का देखेंगे। ठीक है, यस सर। प्रश्न है 3260 के 1000 का निकटन मान। 1000 कौन सा स्थान का निकालना है? 1000 का। तो 3260 में 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है? 3 है। तो हमें 1000 के स्थान का निकटन निकालना है। तो ये ज्ञात करने के लिए कौन से स्थान को देखना पड़ेगा? 1000 से एक कम क्या होता है? सैकड़ा। सैकड़ा। सैकड़ा में क्या है? 2 है। सैकड़े में 2 है। तो 1000 वाले स्थान में जोड़ेंगे क्या? एक जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे जी, नहीं जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, 8 रहता, 9 रहता, तो यहाँ आगे वाले संख्या में एक जोड़ते। लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो आगे वाले स्थान पर नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1000 वाले स्थान में 3 है। तो 1000 का निकटन मान कितना होगा? हेलो, 1000 के स्थान पर 3 है। तो 3 का निकटन मान कितना होगा? 3000 ही होगा। यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा है, 3000 ही होगा। एक बार और देखो। 3260 के 1000 का निकटन मान। तो कौन सा स्थान बोला है? 1000 बोला है। 1000 का स्थान, तो 1000 के स्थान को देखते हैं कौन सा अंक है? 3 अंक। 3 है 1000 के स्थान पर। जब हमें 1000 का निकटन मान ज्ञात करना है तो एक स्थान कम हो जाना है, सैकड़े में आ जाना है। ज्ञात करने के लिए सैकड़े के अंक को देखना है। अगर सैकड़े के अंक पर 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, तो आगे वाले स्थान पर एक जोड़ने का रहता है। अगर 5 से कम रहेगा तो कोई भी अंक यहाँ पर नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो 3 पर जोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं जोड़ना पड़ेगा। 1000 के स्थान में कितना अंक है? 3। तो 3 का मान कितना होगा? 1000 में 3 है तो जी 3000 होगा। वेरी गुड। तो 3000,
260 के 1000 का निकटन मान कितना हुआ? 3000 हुआ। 3000। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं 1000 वाले में। यस सर। प्रश्न है 6931। 6931 के 1000 का निकटन मान, कौन से स्थान का निकटन मान ज्ञात करना है? 1000 का 1000 का। 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है? है 6। हमें 1000 के स्थान का निकटन ज्ञात करना है, तो कौन से संख्या में जाएंगे? 1000 से एक, सैकड़े में। हेलो, यस सर। कौन से स्थान में जाएंगे? 1000 का पता करना है तो एक काम हो जाना है, सैकड़े में जाना है। सैकड़े में कौन सा अंक लिखा है? 9। 9। अभी मैं बताया था, जहां अगर याद करना है, अगर 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, तो आगे वाले संख्या में कितना जोड़ना है? एक। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यस सर। तो 1000 में, 1000 के स्थान पर 7 हो जाएगा, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 7000। 7000 हो जाएगा। तो 6931 का के निकटन मान कितना हुआ? 6901। हाँ, 7000 हुआ। समझ आया यहाँ पे? यस सर। एक मिनट रुको बच्चे।